बेटा भी तरुण जी और लोकेश सर को राधे राधे और नमस्कार। राधे राधे राधिका जी। तो लोकेश जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि लॉकडाउन का आपका अनुभव कैसा रहा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं मुंबई में ही हूँ जी। और मेरी तो शुरू से आदत रही है, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा नियमों का पालन करने वाला इंसान हूँ। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं और मेरी फैमिली घर पर ही हैं। जी। बहुत ज्यादा जरूरी कोई कार्य होता है, कुछ कार्य का फिलहाल तो कुछ खाने पीने का जो सामान लाना होता है तभी हम नीचे उतरते हैं और उसको बड़ी सावधानी के साथ सारा कार्य करते हैं। अगर कुछ लेके भी आएंगे तो हम सबसे पहले उसको, जहां से मैं घर के अंदर एंटर होऊंगा तो पूरा क्लीन करते हैं उसको हर तरीके से। सारा सामान हम बिल्कुल जो धुलने का है उसको क्लीन करते हैं, जो धुलने का नहीं है उसको उठा कर रख देते हैं ताकि 2 दिन बाद यूज करें। और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ परिवार का कोई भी सदस्य उसको हाथ न लगा सके। और इस लॉकडाउन में मैंने कभी अपने आप को मैं खाली नहीं समझता। इस लॉकडाउन में मैं कुछ ना कुछ करता रहा हमेशा। कुछ इस बीच में मैंने कई शॉर्ट मूवी बनाई जिसके लिए मुझे भारत की तरफ से सम्मान भी किया गया। कई बड़ी संस्थाओं ने भी सम्मान किया। जी जी, बहुत, वो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आपके काम है ऐसे। बहुत अच्छा लोकेश सर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपने हर मोमेंट को एक एंजॉय के साथ जिया। ये बहुत अच्छी बात है और ये लोगों को मैसेज जाएगा कि कुछ लोग जो इस लॉकडाउन को एक प्रॉब्लम समझ के और अंदर कह रहे हैं हम तो परेशान हो गए, तो आपसे कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। थैंक क्या यू है, सो। देखो राधिका जी, पूरी दुनिया रुकी हुई है इस वक्त, तो हमारे हाथ में सिर्फ अपना कार्य करना है। अपना कर्म करो और फ्री हो जाओ। तो राधिका जी, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला जो फैसला करेगा, जो उसका निर्णय होगा, लेकिन हम तो अपनी तरफ से 100% दें। बिल्कुल राधिका सर, जी, बिल्कुल आपका आपने भी सही अनुभव कहा। आप शेयर करिए प्लीज। मेरा तो बहुत खूबसूरत रहा, बहुत ज्यादा। मैं पहले नॉर्मली कभी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी और ये टाइम मैं फैमिली के साथ रही हूँ और बहुत एंजॉय किया है मैंने। और नई नई डिशेस बनाना सीखा है एंड मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं लिखती भी हूँ और योगा एंड बहुत कुछ ऐसे घर में करती रही। एक्सरसाइज पहले एक टाइम करती थी, अभी 2 टाइम करती हूँ। और भगवान की चीजें बहुत पढ़ना पसंद है मुझे, जैसे कि कुछ टाइम मैंने सुंदरकांड किया एंड रामायण चल रही है। ऐसे सब करके मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं कहती हूँ कि लोग सब ही अगर ईश्वर से जुड़ जाए ना, ध्यान तो खैर सभी को करना चाहिए। देखो मैं कहती हूँ, एक सबसे पहले है बाहर की दुनिया को जानने से अच्छा है अपने खुद को जाने। हमें खुद, जब हम अपने अंदर देखते हैं और खुद को जानते हैं, तब एक नई दुनिया में हम चले जाते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान तो सभी करें और इस लॉकडाउन का फायदा भी उठाएं कि जो नहीं कर सकते थे वो चीजें हम कर सकते हैं अभी। बहुत सही बात, बहुत सही बात किया। बहुत बहुत बढ़िया। लोकेश जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप फिल्म लाइन से हैं और सेलिब्रिटी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन के बाद आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं। कुछ सोशल वर्क भी करते हैं आप, जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ आप काम करते हैं और भी कई सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं। तो ये जो आने वाले समय में आप किस विषय में ज्यादा ध्यान देने वाले? मैं तरुण जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया। एक तो मैं दहेज प्रथा के बड़ा खिलाफ हूँ जी। मैंने खुद बिना दहेज के शादी की है और शादी भी मैंने एक नॉर्मल मंदिर में जाके, वृंदावन जाके की शादी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बिकॉज आई एम फ्रॉम वृंदावन सर, मैं वृंदावन से बिलोंग करती हूँ और कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और राधिका मेरा नाम है। सो दैट क्या आपने इतना अच्छा किया और ठाकुर जी की नगरी में जाके किया, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। वहीं क्या देवकीनंदन ठाकुर जी का मंदिर नहीं है वहां पर? हाँ जी, हाँ वहां जी, पर हाँ मैंने जी। शादी की, पूरे प्रेम मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। और राधिका जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इसलिए वहां शादी की
और बिना दहेज के इसलिए शादी की। आज बात आ गई तो मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ ताकि कुछ लोग सुने और ये लगे कि अगर दहेज हम लेते ना, तो अगर कोई भी आदमी दहेज लेता, आप देखना उस इंसान के घर में हमेशा कुछ ना कुछ कलेश जरूर मिलेगा। कलेश, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दहेज वाले ज्यादातर या तो लड़कियां कभी खुश नहीं रहती हैं जहाँ दहेज जाता है, और जो लोग दहेज मांगते हैं वो लड़कियों को कभी खुश रख ही नहीं सकते। उनको उनको ये चीज पता ही नहीं होता है कि क्या मतलब दहेज लेना जरूरी है क्या। ये समझ मेरे भी आज तक नहीं आया कि लोग ऐसे दहेज क्यों मांगते हैं, अपने लड़के को बेचते हैं, ये क्या करते हैं, मेरे को भी समझ नहीं आता। कि मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के कि दहेज लेने से होता क्या है। अगर कमाएगा लड़का तो उसको इतना लायक बनाओ वो खुद से कमा सके। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। और राधिका जी और तरुण जी, मैं तो दहेज के खिलाफ करीब राधिका जी 6-7 साल हो गए मुझे लगातार, मैं दहेज के खिलाफ हमेशा रहता हूँ और बहुत बहुत प्रोग्राम अच्छी किए बात मैंने है अब सर। तक। और श्री हरिगिरी महाराज जी हैं मध्य प्रदेश में, जो दहेज के बड़े सख्त खिलाफ हैं, बड़े बड़े लेवल की मुहिम चलाते हैं। करीब 2-2 लाख 3-3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं उसमें मुहिम में उनकी। तो वहां भी मैं गया हुआ था और मैंने पीछे भी कई बार बोला था दहेज के ऊपर कि जो दहेज लेते देते हैं ना, तो मैं उनको ये बोला कि भैया आपको दहेज लेने और देने का इतना शौक है तो आपके आसपास जो गरीब है उनकी मदद कर दीजिए, उनके बच्चों को शिक्षित बना दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे मैंने बिना दहेज की शादी की है, तो यकीन मानना जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ या ससुराल से वापस आता, तो हम लोग सिर्फ एक दूसरे प्रेम मोहब्बत की प्यार की बातें करते हैं परिवार में, क्योंकि टेंशन होती नहीं है कि अभी दामाद आए तो इनको कुछ देना होगा या कुछ लेना होगा ना। तो बाकी घर वाले तो इसी टेंशन में रहते हैं, कब आए तो कुछ देना होगा, कुछ होगा। कुछ नहीं बिल्कुल भैया, हम सर, तो खाते आपने पीते बिल्कुल आराम सही से कहा। करेक्ट, और करेक्ट, करेक्ट। आराम से मस्त रहते हैं। कई बार तो लड़कियां हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई बार तो जो लड़की अपनी ससुराल चली जाती है और बहुत मन करता है उनका अपने महके आने के लिए, सिर्फ इस वजह से वो बेचारी महके नहीं आती कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप दे नहीं पाएंगे और मैं वापस लौट पाऊंगी तो ससुराल में किसी न किसी को कुछ ना कुछ लेके आना होगा सुनाने के मुझे। लिए मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनने के बेचारी लिए मिलेगा। हाँ, आप देखो ना, मेरे रुआ खड़ा हो गया सच में बताऊं। नहीं, बिल्कुल सर, बात हमारे क्या आप है कि इतना शायद आप अच्छा काम करें। लोकेश मतलब लोकेश कुछ जी के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मैडम। लोकेश जी इतने सरल हृदय के इंसान है और इतने डाउन टू अर्थ हैं। मतलब उनकी ईश्वर की कृपा से उनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलता है, TFTI करके मुरादाबाद में उनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। और मैंने आपको उनकी स्टोरी भी आपको भाई साहब की भेजी। बहुत सारे और अभी अपकमिंग जी जी। प्रोजेक्ट दिया के, और ईश्वर की कृपा से बहुत सारी अच्छी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। आपका भी बहुत अभी अच्छा है। चल रहा है क्योंकि आप तो बिजनेस वूमेन है। और लोकेश जी, राधिका जी की टी कंपनी है एक, मेरी राधिका जी हर्बल टी कंपनी है राधिका। लोकेश सर। और अच्छा। ये डॉक्टर दत्त करके ब्रांड है हमारा। हर्ब्स एंड पेटल्स कंपनी का नाम है। मैं भी आगे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, जो वीक वुमेन है एंड जो दहेज के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित की जाती हैं, उनको खुद स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरी कंपनी में लेडीज काम करें, जो खुद से कमाएं अच्छी और सोचा। दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। और मैं बहुत ना ना, खिलाफ बहुत हुई अच्छी दहेज सोच है। से। बाकी कुछ गरीब लोग अपनी बेटियों की दहेज कैसे देते हैं पता है आपको, पता होगा आपको, तो आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर। वो कर्जा लेते हैं, जी बिल्कुल। क्या मैं 1 लाख रुपए कर्जा लेते हैं। वो बेचारे खुद खाते पहनते नहीं है, अच्छा उस कर्जे को पटाते हैं। उस कर्जे को कैसे कैसे वो खेत में करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब वो जाके उस कर्जे को पूरी जिंदगी पटाते हैं, फिर भी वो कर्जा नहीं पट पाता है, ब्याज पे पैसे उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को जन्म मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज अपनी बेटियों को लायक बनाएं, पढ़ाएं। आप प्लीज ये सब ना करें, दहेज कर्जा लेके अमीर भी लोग हैं वो भी ना करें। आप अपनी बेटियों को इतना लायक क्यों नहीं बनाते, क्यों दहेज देना पड़ता है हमें, फिर भी हमारी बेटियां परेशान रहती हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अपने पैर पे हम खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। हमें अपने बेटे बेटियों को दोनों के ही लिए, दोनों को इतना शिक्षित करना पड़ेगा कि ना तो बेटे वाले दहेज मांगे। बेटा अगर पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो बेटा खुद माँ बाप से मना करेगा, अपने माता पिता से खुद बोलेंगे, अगर इतने पढ़े लिखे हैं कि पिताजी आप ये सब मत कीजिए, मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैं खुद ये सब कुछ कमा सकता हूँ, मैं लड़की ऐसे ही बिना दहेज की शादी करना चाहती हूँ।
नहीं तो नहीं, सभी से बिल्कुल यही सही, रिक्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए बहुत लोकेश जी के साथ में मैं इसको नोट भी कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो इसका जो पर्पस है पॉजिटिविटी फैलाने का, इसमें क्या है, ऐसे ही समुद्र मंथन में जैसे चीजें निकल के आती हैं, वैसे ही हमारे आपके मंथन में जो अच्छी चीजें निकल के आएंगी उनको हम नोट डाउन करेंगे, और उस पर हम लोग मिलके काम भी करेंगे। जो सहयोग हो सकेगा मिलजुल के अपन क्या कर बिल्कुल। सकते हैं, उस पर हम जरूर काम करेंगे, एक दूसरे के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि जो मैं चीज करना चाहती थी और कर रही हूँ। जी सर भी मुझे वैसे ही मिल गए। तरुण जी तो है ही मेरे पहले से ही नॉन टू है, जानती हूँ। और अब मेरे साथ तरुण जी भी सर काम कर रहे हैं नागपुर में। अच्छा। मेरा हर्बल टी का बिजनेस है, पूरा ये संभालते हैं नागपुर में। जो भी कांटेक्ट, मैं सभी से ये कहती हूँ कि कोई भी अगर ऑर्डर देना चाहता है, फेसबुक पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि अगर ऑर्डर आता है तो तरुण जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जी हर तरीके से आपको। और अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। आपने 2-3 चीजें बहुत बातें अच्छी बोली बहुत। और मैं एक बात बताऊं तरुण जी, अभी मैं कुछ हमेशा बीच में जब लॉकडाउन में रहा तो मैंने बहुत मूवी बनाई है सोशल जी जी मैसेज देने के लिए हमेशा। जी, देखा देखा कभी मैंने बहुत कई सारी तरह की देखा मैसेज मैंने। आपने देखी होंगी, क्योंकि मेरी वाइफ भी है, मेरे बेटे ने भी इसमें एक्टिंग की है, मेरी वाइफ ने भी की है, जी मेरी जी। सासू माँ यहाँ रुकी हुई है, उन्होंने भी एक्टिंग की है, मेरा ब्रदर इन लॉ है उसने आप भी वो एक महिला की के है। ऊपर बनाए हैं, महिला के ऊपर बहुत शानदार है वो। मैं आपसे आपस में आपका वो शेयर कर दूंगा मैं, आप देखिएगा, और मैं ठीक है, भैया का हाँ भी। मैं देखना चाहूंगी। बिल्कुल सर, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन चीजों में। मेरे को महिलाओं के लिए मेरे को भी बहुत कुछ काम करना है। अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी हाँ, तो लोगों क्योंकि ने जाना है प्रोड्यूसर मुझे, भी तो हैं, अभी क्योंकि तो लोकेश अपना। जी प्रोड्यूसर भी हैं, तो प्रोड्यूस भी करती हैं चीजें, और आप लोग सब सेम इंडस्ट्री के मॉडल और एक्टर लोग हैं, तो वेरी गुड। बिल्कुल रहना चाहिए एक दूसरे से संपर्क। तरुण जी, जी सर। राधिका जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। जी जी जी। और जब से मैंने होश संभाला है तब से एक दिन भी राधिका जी ऐसा नहीं है कि मैंने भगवान की पूजा ना की हो, एक दिन भी ऐसा नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छा मैं है, भोलेनाथ बहुत का अच्छा भक्त हूँ, है। भोलेनाथ का सर भक्त ये हूँ, और बहुत मैं बड़ी बिल्कुल, कृपा है। और मेरा नियम है डेली का, कहीं भी कैसी स्थिति में हो कुछ भी हो मैं हमेशा पूजा जरूर करता हूँ भगवान की। तो मुझे अपने आप पे बड़ा विश्वास है कि मैं जीवन में कोई काम ऐसा ना करूं जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। ये मेरी पूजा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे बड़ी और, पूजा यही है सर, कि हम और कभी दूसरों को दुख ना दें। ऊपर वाले पे मुझे कहने मतलब अटूट विश्वास है कि एक तो विश्वास बिल्कुल। होता है कि एक तो ये लेवल का मुझे ये लेवल का विश्वास है कि अगर समझ लो तो फिर मैं किसी से ज्यादा परेशान होता नहीं है राधिका जी। तो मैं एक बात कहना करेक्ट। चाहता हूँ तरुण जी, और आपको भी, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। 2 वीडियो हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के कंप्लीट कर दी हैं, थोड़ा एडिटिंग का काम चल रहा है जो जल्द आने वाली है आपके पास। जी तो उसमें मैं छोटी सी खाली बात बताना चाहता हूँ आपको, जो दहेज प्रथा के ऊपर बात चली थी कि लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, गरीब बेचारे कर्जा लेते हैं, जो राधिका जी बता रही थी गरीब माँ बाप कर्जा लेकर शादी करते हैं। जी। अगर इंसान समझना नहीं चाहता, इंसान अगर समझे तो प्रकृति भी यही चाहती है कि आप दिखावा बंद करिए। प्रकृति ने अभी शादी हुई बीच में, वो भी यही चाहती कि भैया घर घर के लोग आपस में सर ये 4-5 लोग मिलकर प्रकृति शादी का, कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये प्रकृति का बहुत बड़ा मैसेज है जो कि लोगों को अभी भी अगर नहीं समझे तो वो कभी नहीं समझ सकते वो। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अभी यार वो यही चाहता था, और वो यही चाहता था कि परिवार में, अब देखा पहले परिवार एक साथ रहा करते थे। बिल्कुल सर, साउथ की बिल्कुल फिल्में, जी आपने देखा साउथ की फिल्मों ने टीवी पे कब्जा कर रखा है। बिल्कुल क्यों बिल्कुल, कर कब्जा रखा है पूरा हो बताइए गई है। आप? क्या बिल्कुल। बात है। क्योंकि वो पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। यस यस यस। साउथ वाले पूरे परिवार को लेकर चलते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही लगा रहता है आदमी। है ना, बिल्कुल सही सर, बात है, ये बिल्कुल आपने सही बिल्कुल कहा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर ने। कब्जा तो पूरा है तो भैया प्रकृति साउथ भी यही का। चाहती है कि प्रकृति भी यही चाहती है परिवार के साथ रहिए। वाह वाह वाह। उसने इसलिए सबको एक साथ रखा है। नहीं नहीं, और बहुत यकीन बढ़िया। मानना तरुण जी, मेरे पिताजी हैं, मेरी मदर की डेथ तो बचपन में हुई थी, छोटेपन में। जी जी तो मेरे पिताजी हैं, मैंने पिताजी का हमारा आपस में इतना प्रेम है, समझ लो कि जो आपस में बहुत ज्यादा प्रेम है। अभी मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, जी तो हम करीब 2-2.5 साल से शादी हो गए हम लोगों की। जी जी हम पति पत्नी की तरह रहते ही नहीं, हम दोस्तों की तरह रहते हैं बिल्कुल। जी 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 जी। बिल्कुल बहुत अच्छा है सर। आप जैसे अगर इस दुनिया में इंसान सब हो जाएं तो ये कलयुग नहीं सतयुग आ जाएगा। जो नहीं, बहुत लोगों बहुत ने अच्छी इतना बात है। बुरा हाल कर दिया है ना।
बहुत बुरा हाल हो गया है, जो कि अभी ये भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने ये समझाने के लिए ये सारी आपदा लेके आए हैं कि समझ जाओ, अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, सुधर जाओ। लेकिन अभी भी नहीं सुधरे ना सर, तो कभी जिंदगी में जो लोग सुधरने वाले हैं वो सुधर जाएंगे, और जो नहीं सुधरने वाले हैं वो जिंदगी में नहीं सुधरेंगे, चाहे भगवान साक्षात आके बोल दें उन्हें, वो नहीं सुधर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। सही कहा तभी तो मैम ना, बिल्कुल सही बात कही है आपने, लेकिन प्रकृति सुधार देगी अपना आप। जी जी। सुधरना तो पड़ेगा सर। राधिका 100% पड़ेगा। जो रीमा भाभी हैं, मतलब मिसेस तिलकधारी हमारी जो भाभी जी हैं, जी जी वो उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। भाभी भी टीआर, मतलब जो वो एक्टिंग स्कूल है वहाँ पे डायरेक्टर हैं। तो जी शायद जी। होंगी, देखो मैं भी बुलाऊं, 1 मिनट, अगर होंगी तो शायद ऐसी खाली में दिखाता हूँ। हाँ हाँ, शिवराज, अगर शिवराज, जरा मैडम बुलाना। सर बहुत आपका खुशी नेचर हुई बहुत अच्छा आपसे है राधिका मिलकर। जी। आज मैंने कल एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, वो मैं आपको बताना ओके। देना चाहता हूँ। मैंने उस पर ये लिखा था, जिनके दिल साफ होते हैं उनके चेहरे बोलते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। तो आपका चेहरा बिल्कुल बोल रहा है, सर, आपको बोलने की करेक्ट। जरूरत नहीं है। थैंक यू। वो कहते हैं, मैडम आओ एक क्या है मिनट। कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनको अच्छे लोग मिलते हैं और पॉजिटिव लोग मिल मिलते हैं, जाते हैं मैंने ये सर, ये देखा है। प्रकृति का नियम है। और इस ये संसार, प्रकृति का हाँ, नियम है, जो अच्छे लोग होते हैं ना उन्हें अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। ये ईश्वर खुद, उनका चक्र ना खुद पे चलता रहता है, जी और खुद ही वो अच्छे लोगों से अच्छे लोगों तक कनेक्ट कर देते हैं। जी 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 जी। और जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं ना सर, उनके पास नेगेटिविटी नहीं रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, और पॉजिटिव ही लोग आते हैं और वही आसपास रहते हैं। और मैडम मैं चाहता हूँ कि आप आज जैसे लोकेश जी जैसे पॉजिटिव लोग, डायनेमिक पर्सनालिटी के लोग अगर लोगों को कुछ बताएंगे, समझाएंगे ना, तो लोगों को और आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं लोकेश जी, तो हजारों लाखों फैन उनके हैं ऑलरेडी। तो वो लोग इनकी एक एक चीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं, और कोई भी अपना आइडियल जो होता है तो उसको अपन चाहते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी कोई है, वो कुछ बोल रही है तो उसको सुने। ध्यान भी दिया जाता है ना, अगर वक्ता अच्छा हो, आप जैसे वक्ता रहेंगे तो लोग समझेंगे भी उस चीज को। भाभी नमस्ते। राधे 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 राधिका मैम, राधे। राधे राधे। कैसे कैसे हैं आप आप? लोग? मैं हम बिल्कुल बढ़िया हैं, देखो बातें कर रहे हैं, आपसे भी आज मिल गए, और ओके। सब अच्छे अच्छे लोग आज मिल रहे हैं। और ये एक मंथन है, और अच्छा कुछ करने के लिए ही भगवान ने हम सबको मिलाया है, तो बहुत अच्छा है। कृष्ण भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, राधा रानी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको मुझसे मिलाया आज, और कुछ अच्छी बातें हो रही हैं जो कि लोगों को कुछ समझ में आ जाए। कुछ दहेज पे भी बातें हुई हम लोगों की, और ओके। मैं आपको भी बहुत मतलब सर की तरफ से भी मैं बोलना चाहूंगी कि सर आपको इतने अच्छे मिल गए, और आप सर को इतनी अच्छी मिल गई कि ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद है। बहुत थैंक बड़ा यू। कृपा, बहुत नहीं बड़ी नहीं, थैंक कृपा यू है सो वो मच। ईश्वर। जोड़ी तो बहुत बढ़िया है। आज ही तरुण और जी, भाभी हमारी बहुत तरुण टैलेंटेड है, से बहुत बात वर्सेटाइल है। रीमा भाभी बहुत और मल्टी तरुण टैलेंट। जी आप कैसे हैं? जी जी, आशीर्वाद, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके। चलिए, वो फैमिली में सब ठीक है? हाँ हाँ। आज ही मैं अपने ओके। आज ही मैं बोल रहा था मैडम को, मैंने बोला कि हाँ सोशल जी, कुछ काम चल रहा है बहुत अच्छा है, तो आप भी किस दिन लाइव आना। बहुत अच्छी बात है। देखो आज मिल गए, सब लोग मिल गए, और कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसीलिए अच्छे लोगों से मिलाते हैं ईश्वर। मैं ऐसा मानती हूँ, आपने कहा ना लोकेश सर कि आप लोग इतना रखते हैं, और आप तो बहुत रखते हैं, तो मैं बहुत रखती हूँ, बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरा दिन शुरू उनसे होता है और खत्म उन पे होता है। हाँ ना, बिल्कुल अच्छी बात मैं है आप। मैं ज्यादा अगर ईश्वर की बात करूंगी तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और हकीकत में बस कहना तो, अगर उन पे आप इमोशनल हो गई, बस सच में भगवान भगवान एक पे ऐसी ट्रस्ट है ना चीज है तो। ना लोकेश सर, भगवान एक ऐसी चीज है, आप उससे प्यार करके देखो, वो बात करते हैं, वो सब कुछ यस, आपको डायरेक्शन देंगे। आपको हर आपकी उम्मीद पे, स्ट्रगल तो सबकी जिंदगी में है, किसी की में कम है, किसी की में ज्यादा है, लेकिन
अगर आपका उस पे भरोसा है ना, वो आपको कभी झुकने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। जब जब गिरोगे तब तक वो उठाने आ जाएगा। तो मैं उस पे बहुत भरोसा करती हूँ, और जिसका विश्वास है उसका कभी टूटने नहीं देते वो। लोकेश जी, बिल्कुल हम सही है। मैंने कहा लोकेश भैया, मैं ये बोल रहा था कि जो अभी मैं एक वो यूथ वुमेन आइकॉन अवार्ड जो कर रहा था ना, उसमें मैडम मेन चीफ गेस्ट के तौर पे आने वाली थी, और मैडम की लाइफ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब महिला सशक्तिकरण की। कहना चाहिए जमीन से आसमान तक का सफर इनने खुद ने तय किया है, और कई तरह थैंक के यू, थैंक यू। संघर्षों वो के बाद। मेरा नहीं है तरुण जी, मेरा कुछ नहीं है। मेरे ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, जो मैं आज खड़ी हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं अपने ईश्वर की वजह से हूँ। मेरा कुछ नहीं है, बस मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हारती कभी भी, और मरते दम तक मेरे मेरे अंदर, मेरे खून में ही नहीं है हिम्मत हारना। मैं जिंदगी भर एक मुकाम पे मतलब पहुंचना चाहूंगी, और उसके लिए स्ट्रगल करती रहूंगी। बाकी वो मर्जी है उसकी, जहाँ पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे। चलिए, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी, बेबी बहुत चिल्ला रहा है। अर्जुन अर्जुन याद कर रहा है आपको। हाँ हाँ, हाँ। एक मिनट ठहर जाओ। हमने तो, जब मैं भगवान का भक्त हूँ बहुत ज्यादा है, और मैं बीच में आपकी बात बताना चाहता हूँ राधिका जी। आप कभी हिम्मत हार ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे मजबूत जो दुनिया में है, जो है भगवान, वो आपके साथ हैं, तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत ही नहीं है। नहीं हार सकती सर, ये मैं कहती हूँ। मैं कभी हिम्मत हार ही नहीं सकती। मैं, मेरे अंदर मेरी आत्मा मना करती है कि तू हार नहीं सकती कभी भी। और हम तो, राधिका जी, उस नेचर के इंसान है। अगर लाख हजार लोग या 10,000 लोग या लाख लोग आपको गलत साबित कर रहे हैं, आप सही हैं, तो उनके कहने से गलत थोड़ी हो जाएंगे। सर, अगर आप सही हैं तो किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। वक्त अपना आप से साबित कर देता है, और अपने हमने तो आप अपने आप से, साबित करता है। हाँ भैया जी, हाँ जी, मैं तो, हर चीज। मैं हमें तो भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया था। हमने तो अपनी वाइफ से कहा था कि ऐसी मिसाल पैदा करेंगे, लोग कहेंगे कि यार जोड़ी हो तो ऐसी हो। नहीं नहीं, बहुत मतलब अच्छी बात है। कभी आपको ऐसे लग रहा है मेरी फैमिली है। वृंदावन में मेरा घर है, अटला चुंगी पे ही मेरा घर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिहारी जी के मंदिर के पास ही है। तो और आपने वहीं पे शादी की है, और इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन करके आए। तो भगवान की आप पे ऑलरेडी इतनी कृपा है कि आप मिसाल हो, ऑलरेडी मिसाल हो आप। हमने तो इस्कॉन मंदिर में ही अपने बच्चे का नाम रखा था। बच्चे का नाम भी हमारे अर्जुन है। अरे वाह, सो नाइस। इस्कॉन बहुत मंदिर अच्छा में है, जाके नाम बहुत। रखा है। वहीं सब कुछ हमारा तो कान में श्री ही हुआ कृष्ण जी था से जो है रिश्ता प्रोग्राम, ही तो चल रहा बच्चे है। का प्रोग्राम पूरा वहीं पे हुआ था, इस्कॉन में ही हुआ था। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं हाँ, आप, मैंने सब देखा उधर है। बहुत अच्छा है, देख लो बहुत बच्चों का। अच्छा है सर। ठीक है गाइस, ध्यान रखिए आप लोग अपना। जी जी जी, और ठीक मैं है, ये बोल रहा आप हूँ भी कि मैं, ध्यान रखिए अपना। हाँ, मैं आप जी लोगों का ओके। अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहें तो मैं आपसे, आपके कांटेक्ट एक दूसरे से शेयर कर दूंगा। हाँ, अर्जुन बने रहिए। मैडम का मैडम का नंबर आप कर देना, ताकि मैडम का हमारा हाँ हाँ, बातचीत हो जाएगी भाई। इनको कर देना आप एक्सचेंज। जी जी इनको संभालो मैं। ओके, जी, ठीक है। नमस्ते। ठीक है, बाय। ठीक है और मैडम, मैं, तरुण जी अभी कई जी, मैं ये आखिरी में बस एक चीज पूछना चाह रहा था लोकेश जी, राधिका जी, कि जी सर। आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने बताया, जैसे कि आप दहेज के बारे में काम करने वाले हैं, काम करेंगे। आपका बस जाने से पहले मैं चाह रहा था कि एक आपका जीवन मंत्र आप बता देते लोगों को, जो आप लोगों को एक कोई चीज बताना चाहें इस कठिन समय में, एक राधिका जी और एक लोकेश जी, तो मैं उसको नोट करके रख लूंगा अपने पास। दोबारा मैसेज बताओ, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा कट के आवाज आई। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई एक मैसेज अगर पब्लिक को देना चाहें तो वो क्या होगा? कोई अभी इस समय में, कठिन समय में, एक मैसेज आप पब्लिक को क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ, तरुण जी, पहले तो प्रोजेक्ट मैं बता रहा था कि मेरी 3-4 मूवी हैं जो एज ए लीड विलन अभी रिलीज होने वाली है, जस्ट बहुत जल्दी अभी। जी 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 जो पहले था, और पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि सिर्फ कि फिलहाल तो मैं दहेज प्रथा को लेकर बहुत ज्यादा आगे हूँ, हमेशा उनके प्रोग्राम करता चला आया हूँ। जी तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा आज मेरी पत्नी है, ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, तो जी पूरा जीवन धीरे धीरे, देखो प्रकृति है, एक ना एक दिन सबको धीरे धीरे जाना होता है। कल को हमारे माँ बाप हैं, वो भी बुजुर्ग होंगे धीरे 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 धीरे। जी तो रहना मुझे अपनी पत्नी के साथ है।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी पत्नी को उसके घर से ही तकलीफ लेके आऊंगा, तकलीफ देने का मतलब है कि उसके माँ बाप, जैसे मैडम ने बोला कि माँ बाप बेचारे कर्जा मान कर लाए इधर उधर से, शादी की, तो क्या वो बेटी तो तब तक वहीं थी ना, अपने माँ बाप की आपको तो जानती नहीं, वो दर्द तो अपने माँ बाप का ही जानती है। तो उसको तकलीफ दे के आप अपने घर लेके आए हो और उससे कहो कि आप वो आपको प्यार करे, आपके घर वालों को प्यार करे, तो ये कैसे संभव है? नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात, करेक्ट। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप बिना दहेज के शादी कीजिए, ताकि वो बेचारी खुशी खुशी अपने घर से आए और आपके घर में भी खुशियां फैला दे। तो अपने यूथ, जो मेरे यूथ हैं, देखो जो बुजुर्ग हैं हमारे आदरणीय हैं, हमेशा रहेंगे, वो तो बात रही अब गई। मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, यूथ में जो है लड़के लड़कियां सब आते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक ही चीज है मेरी, बस एक ही मतलब है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाए और बिना दहेज के शादी करें। बिल्कुल, वाह क्या बात। बिल्कुल सर, ये सही बात है। उस लायक बनाएं, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाएं और इतना शिक्षित बनाएं कि उन्हें ये सब चीजें करने की जरूरत ही ना पड़े। वाह वाह, देखिए यहाँ दोनों के विचारों में कितनी समानता है। आपका भी पहले से वही था, मैंने जैसे अपने पहले डिस्कशन हुआ था, और भाई साहब का भी। और ये इसको संयोगी कहेंगे कि आज देखिए, ऐसे तो कभी मैंने लोकेश जी से मेरी अभी पिछले 1 महीने से भाई साहब बात नहीं हुई आपसे, लेकिन आज कहना चाहिए कि वो कल मैंने आपसे बात किया, टाइम लिया कि आपका टाइम, और ये कॉन्सिडेंस कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए कि आप जैसे लोगों का सानिध्य, इतना क्वालिटी टाइम मिला, और ये आपकी बातचीत अगर लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। मैं ये सारी चीजें ये सब कंप्लीट करके आपको एक दिन में शेयर करूंगा आपसे मैं ये वीडियो। थैंक यू जी जी। मैडम का लास्ट मैसेज सुनना है। मैडम आपका भी मैसेज एक बार सुनना चाहते हैं लोकेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगी। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से देखो, एक तो ईश्वर पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, एंड मैं योग को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, बहुत ज्यादा देती हूँ। तो सभी अपनी जिंदगी में 10 मिनट टाइम निकाल के अपने लिए निकालें जी। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और उस ईश्वर को याद करें और एक अपने अंदर झांकें। जब हम खुद को जान जाएंगे ना, सारी चीजें हमारे अंदर से पैदा होती हैं, सारी चीजें हम अपने दिमाग से बनाते हैं, लाते हैं। हमें दहेज लेना है, XYZ, जो भी चीजें हमारी क्रिएट होती हैं वो सब हमारे अंदर से पैदा होती हैं। अगर हम अपने अंदर को जान लें, अपनी आत्मा को जान लें हम, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की। खुद पे खुद हम इतने मैच्योर हो जाएंगे। शिक्षित होना वो एक अलग पार्ट हो गया, योग एक अलग पार्ट हो गया। तो हमें योग में जरूर जाना चाहिए। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी, 10 मिनट टाइम निकालें अपने लिए और अपनी आंखें बंद करें और उस ईश्वर को याद करें और अपने आप को जानें, जिससे हमें बहुत सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे। इस चीज से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत सारी हमें समझदारी आती है, बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक। वो एक शक्ति ऐसी होती है जो कि वो आपको जागरूक करती है और इतना ज्यादा कर देती है, वो खुद इतने आप समझदार हो जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जी जी। मैं यही बोलना चाहूंगी। बाकी तो हम लोग सेम काम कर ही रहे हैं फीमेल्स के लिए और दहेज के लिए। सभी को ये भी मैसेज है, प्लीज दहेज लेके शादी ना करें। और माँ बाप से भी, सभी के माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज दहेज ना दें। अपने बेटे बेटी को इतना शिक्षित करें, इतना पढ़ाएं कि उनको ना तो दहेज लेने की जरूरत पड़े और ना दहेज देने की जरूरत पड़े। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तरुण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं देवल फैमिली के साथ बहुत ज्यादा रहता हूँ, धर्म जी, सनी जी, बहू जी के साथ में। जी। आप यकीन मानना, इतना प्रेम है परिवार में एक दूसरे के प्रति, भाइयों में, माता पिता में, पिता पुत्र में, कहने मतलब इतना प्रेम है कि आप 10 दिन उनके साथ रह लिए ना, यकीन मानना कभी जीवन में अपने परिवार में झगड़ा नहीं कर सकते, ना भाई से, ना बहन से, ना माता से, ना जो परिवार के वो सदस्य हैं बाकी ना। सही कही आपने, बिल्कुल सही कही ये बात। तो सच में यकीन मानना, आप सिर्फ 10 दिन उनके साथ जीवन में गुजार लिए ना, कभी जीवन में ना आदमी अपने भाई को छोड़ेगा, ना अपने परिवार के सदस्य को छोड़ेगा। बिल्कुल सर। और ये भी मैसेज है, हमेशा ना अपने से जो हम लोग के एक श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, उनमें बैठना चाहिए। संगत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे संगत ही हमारे अंदर विचार पैदा करती है,
आत्मविश्वास पैदा करती है, बहुत सारी चीजें हमारी संगत पैदा करती है। आप अपने से आपके बराबर वालों पे बैठोगे तो खुद पे खुद बड़ा महसूस करोगे ही करोगे। जी जी आप जब भी आपसे अपने से श्रेष्ठ लोगों में बैठोगे, शिक्षित लोगों में बैठोगे, तो आपको छोटा महसूस होगा और उनसे कुछ सीखने के ही लिए मिलेगा। तो जी। मैं सभी से यही चाहूंगी कि अच्छे लोगों के साथ बैठें और संगत बहुत अच्छी रखें, जिससे आपके विचार अच्छे हों और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। फिर तो जब अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छी चीजें रहेंगी। ना ना, अच्छा और ही होगा खुश सर। रहें, मैं बस बहुत खुशी। बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खत्म करने के पहले 2 लाइन आप लोगों के सम्मान में बोलना चाहूंगा कि जी ईश्वर ने भी अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं और उसमें से 2 आज मेरे साथ में जूम पे आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका भी थैंक यू शुक्रिया। जी, थैंक यू। बहुत और मैं बहुत अच्छा, आपसे बहुत अच्छा। बीच बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करके आपको सेशन में लेते रहूंगा क्योंकि ये सिलसिला तो चालू हो गया है अब। बिल्कुल बिल्कुल। तरुण जी बिल्कुल हमेशा आपके साथ साथ में हैं, और हमारा तो लक्ष्य ये है तरुण जी, जब जिंदगी से जाएं तो लोग ये कहें ये क्यों चला गया हमारे बीच से। बहुत और ये बिल्कुल इतना बिल्कुल आसान सही काम बात। नहीं है, ये तब वो इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाले। इस काम को करने में बहुत वक्त लगता है। जहाँ इंसानों को ऐसे बनना चाहिए, जहाँ पहुंच जाए वहां लोगों को याद रहे, यस वहां लोगों को हमारा हमारा नेचर, हमारी खुशबू वहां पे रह जाए, जो कि लोग हमेशा याद रहें, रखें कि अरे चलो कोई तो अच्छा आया था। क्या बात कुछ है तो क्या चीजें हम ऐसे विचार रखें कि एक शब्द भी हम उन्हें अच्छा दे पाए तो वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत सही विचार है मैडम, बहुत सही विचार है। काश सब लोगों के ऐसे विचार हो जाएं, थोड़े थोड़े तो मोल्ड हो। हो जाएंगे, हो जाएंगे कोई धीरे बात धीरे। नहीं, अब सब लगे सब मेहनत हो पे, हम जाएंगे, सब लगे सब मेहनत पे, कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको एंड थैंक कर यू, रहा हूँ सर। थैंक यू जय सो मच। थैंक यू मैडम। जय हिंद जय थैंक यू। भारत। राधे राधे सभी को। राधे तरुण जी राधे। राधे राधे, लोकेश जी राधे राधे। राधे 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 राधे। भगवान सबको खुश रखें। मैं एंड कर रहा हूँ मैडम, है ना? ओके ओके, हाँ तरुण।